ये भैया अपना परिचय बता दीजिए। मैं अंबुज किशोर नारायण, अभी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ पीएनयू क्लब वाराणसी का। अंबुज किशोर जी, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि पूर्व में आपके क्लब के मैनेजर संजय खरे, जिनके द्वारा जो है एक रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिट्स का एक आदेश जो है उसको वायरल किया गया था, जो हम लोग को मिला था। उस संबंध में जो है आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो आदेश उनका सही था या गलत? नहीं, वो आदेश 22 मई को उन्होंने किया था लॉकडाउन के पीरियड में, जिसको कि उन्होंने खुद ही माना कि वो त्रुटिपूर्ण आदेश था और उसमें वो सुधार करेंगे, और उन्होंने सुधार कर भी दिया है। लॉकडाउन के पीरियड में जैसा कि आपको पता है कि शासन का आदेश था कि 30 जून तक कोई भी कमेटी, कोई भी संस्था वो यथावत कार्य करती रहेगी और उसके बाद ही कोई भी चुनाव प्रक्रिया अगले आदेश आने पर होगी। लेकिन एक पक्षीय आदेश इन्होंने 22 मई को कर दिया बिना हम लोगों का पक्ष सुने हुए, जिसको कि उन्होंने अभी फिलहाल सुधारा है 5 जून को अपने नए आदेश में। 5 जून को जो रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा जो नया आदेश किया गया, रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिट्स के द्वारा, तो उन्होंने अपने आदेश में सुधार करते हुए क्या नया आदेश जारी किया है? नए आदेश में उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से 30 जून के बाद अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है, और संजय खरे को जिसको उन्होंने पिछले 22 मई के अपने आदेश में क्लब का मैनेजर घोषित कर चार्ज देने की बात कही थी, उसको पूर्णतः त्रुटिपूर्ण माना है, यह कहते हुए कि क्लब ये रजिस्ट्रार ऑफिस को उस संजय खरे के मुकदमों की जानकारी नहीं थी। इस वजह से अभी जो वर्तमान विधिमान्य मैनेजर हैं श्रवण चौधरी, वही क्लब का कार्यभार देखेंगे अगले इलेक्शन या अगले आदेश तक। तो जैसा कि आपके पूर्व मैनेजर संजय खरे जी के द्वारा कहा जाता है कि ये कमेटी जो है कालातीत कमेटी हो गई है, अध्यक्ष सचिव कालातीत हो गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि हम कालातीत हो गए हैं, और अध्यक्ष सचिव ये कमेटी इसी तरह कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और चुनाव भी हम ही कराएंगे। अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति है क्लब की? वर्तमान समय में सारे अधिकारियों के नॉलेज में हम लोगों ने हर चीज़ को डाला है। नया आदेश हमारे पास कल ही मिला है हमें, और उस आदेश को भी लेके हम अधिकारियों के पास जाएंगे कल, और जैसा अधिकारीगण हमें आदेशित करेंगे, हम लोग चूँकि पूर्णतया कोई भी शासन के खिलाफ कोई भी काम असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नियम और कानून से चलने वाले लोग हैं, और अधिकारियों से निवेदन करके हम लोग क्लब का कार्य फिर सुचारू रूप से। जैसा कि अभी आपने बताया कि पूर्व मैनेजर संजय खरे जी के ऊपर जो है काफ़ी मुकदमे दर्ज है, तो ये मुकदमे क्या हैं उनके ऊपर? संजय खरे जी के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिसमें संजय खरे के अलावा और भी कई लोग सम्मिलित हैं। जैसे सबसे प्रथम मुकदमा उन पे चोरी का हुआ था, जिसमें उन्होंने 1.5-2 साल पहले क्लब ऑफिस का ताला तोड़कर 6-7 लोगों के साथ मिलकर रात 12-1 बजे पूरी डॉक्यूमेंट्स, टीवी, सारे फर्नीचर, सब कुछ ये क्लब प्रेमाइसेस से उठा के ले गए थे, जिसका कि 1.5 महीने करीब जांच चली। एक आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी द्वारा जांच करने के 1.5-2 महीने बाद आईजी साहब के आदेश पे इसमें एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ। तो क्या जो आप बता रहे हैं इनके ऊपर जो मुकदमे हैं, क्या इन्हीं आपराधिक मुकदमों के कारण ही जो है रजिस्ट्रार ने अपना जो उनको जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आदेश बदला है? बिल्कुल, इसका भी हवाला दिया है, और उनके संजय खरे का निष्कासन का एक मुकदमा श्रम न्यायालय में भी चल रहा है। तो जब न्यायालय में विचाराधीन है उनके नियुक्ति का मुकदमा, तो कोई भी आदेश पारित करना बिल्कुल ही गलत है। और आप यहाँ प्रशासन से या रजिस्ट्रार महोदय से आप क्या और सहयोग चाहेंगे, क्या अपेक्षा करते हैं आप? प्रशासन से मैं चाहूँगा कि ये हमारी संस्था राजा बनारस की बनाई हुई संस्था है, और करीब करीब 100 साल पुरानी संस्था है। इस संस्था को कुछ लोग मिलकर अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम लोग के आगे आने का यही कारण था कि हम लोग इस संस्था को किसी तरह बचाएं इन लोगों के हाथों में जाने से, और हमारा निवेदन यही रहेगा प्रशासन और रजिस्ट्रार महोदय से कि इस संस्था को बचाएं। ये संस्था बहुत पुरानी और बहुत सम्मानित संस्था है, और इसमें हमें सहयोग करें, और जो उचित और सही निर्णय हो वही आदेश पारित करें। हमें कोई अपने लिए फेवर नहीं चाहिए। अंबुज जी, वाराणसी में तो ऐसे देखा जाए तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सम्मानित हैं और सब कुछ है,
लेकिन जितने विवाद पीएनयू क्लब के लिए सुनने को मिलते हैं उतने और कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या पीएनयू क्लब के अंदर है जिसे लेकर हमेशा जो है विवाद होता रहता है? अब इसमें तो बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं तो जो देख पाता हूँ कि पीएनयू के अंदर बस स्वार्थ की लड़ाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे स्वार्थ की लड़ाई है। कुछ लोगों का अपना सम्मान अपने फंसा लिया है, जो गलत तरह से फंसाया उन्होंने, गलत चीज़ें करना चाहते हैं वहाँ पे और क्लब पे कब्जा करके। अभी जैसे आप देखिए 1 साल पहले जो कब्जा हुआ था क्लब पे, 1 साल के बाद हम लोग पिछले साल 5 मई को फिर क्लब में हम लोगों को रजिस्ट्रार के आदेश के बाद हम लोग वापस आए। उस 1 साल के दौरान इन्होंने क्लब को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। आप मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो कहीं भी क्लब में कभी भी जाके